अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है कुरेयन एंड इट्स प्रिवेंशन। कुरेयन क्या होता है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो सिंपली कुरेयन को आप अगर हम सिंपल वर्ड में लें तो कुरेयन हमारे पास होता है जंग लगना, गलना, सड़ना। तो कुरेयन आपके पास क्या है, इसकी एक डेफिनेशन है। कुरेयन इज स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल। हम यहाँ पर जंग लगना कह रहे हैं ओवरऑल मेटल को, कि जितनी भी मेटल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं इन द एनवायरनमेंट के अंदर। तो उसको हम क्या कहते हैं, कुरेयन कहते हैं। ये जो आपके पास कुरेयन होती है ये रिडॉक्स रिएक्शन की बेस पे होती है। आपने इस चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन देखा है। रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास क्या होता है, ये जो कुरेगन होता है ये किसकी बेस पे होता है, रिडॉक्स रिएक्शन की बेस पे। रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो आपके पास मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स के साथ इन द मॉइस्ट एयर नमी वाली हवा जो होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्ट एयर नमी वाली हवा में उस मेटल के साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, जिसकी बेस पे वो मेटल क्या हो जाती है, जंग लग जाता है और जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसको हम कुरेयन कहते हैं। यहाँ पर कुरेयन आपके पास जो मेन वर्ड है, कुरेयन और रस्ट दोनों वर्ड आ जाते हैं। रस्ट जो है वो आपके पास एक स्पेसिफिकली आयरन के लिए यूज़ किया जाता है। रस्ट भी हम जंग को ही कहते हैं ये, लेकिन ख़ास तौर पर किसके लिए, आयरन के लिए, लोहे के लिए यूज़ किया जाता है। और कुरेयन जो होता है वो ओवरऑल जितनी भी मेटल्स हैं उन सब मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिंपल कुरेयन की डेफिनेशन आप लोग देखें कि स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल और आयरन, तो उसको हम कुरेयन कहते हैं। लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन को आप इसकी डेफिनेशन देख लें कि इफ़ हाइड्रेटेड आयंस का मतलब क्या है, कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉर्म्स वो बने ऑन द सरफेस ऑफ आयरन की सरफेस पे अगर हाइड्रेटेड आयंस बने। इसका फार्मूला आपके पास ये है Fe2O3.Na2O के वाटर के मॉलिक्यूल्स जो किसी भी आयरन सरफेस के ऊपर बने तो उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी कंडीशंस क्या हैं, कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं। मॉइस्ट एयर, आपके पास एक जो एयर होती है वो मॉइस्ट हो, नमी वाली एयर हो। ऑक्सीजन और वाटर के साथ जो है वो ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स होते हैं, ये चाहिए होता है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड है डेंट और स्टेन के किसी भी आयरन शीट के ऊपर कोई डेंट पड़ जाए या कोई स्टेन, कोई दाग धब्बा पड़ जाए। और फोर्थ वन आपके पास कि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ये उसकी कंडीशंस आ जाती हैं कि आयरन के ऊपर जब रस्टिंग होगी, आयरन के ऊपर जब जंग लगेगा तो उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। प्रोसीजर आ जाता है, आप लोग प्रोसीजर को ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर में क्या है कि आप सपोज करें एक आयरन शीट है आपके पास, ये आपके पास आयरन शीट है। यहाँ पर ये आयरन शीट पे इस पॉइंट को आप देख लें, ये डेंट और स्टेन है। कोई भी आयरन शीट के ऊपर डेंट पड़ गया, हम लोगों ने अभी कंडीशन में देखा था कि डेंट और स्टेन। अब ये आयरन शीट क्या करेगी, जैसे इसके ऊपर डेंट और स्टेन पड़ता है तो आयरन एटम्स क्या होते हैं, वहाँ से ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज मीन्स कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर देते हैं। तो सपोज करें यहाँ पर जो डेंट पड़ा है तो ये आपके पास 2Fe है। एक आयरन जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यहाँ पर 2 आयरन है। तो सबसे पहले क्या होंगे, 2Fe प्लस 2, 2 आयरन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस 4 इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज। इनके 4 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। और जिस पॉइंट पे जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, डेंटर स्टेन होगा, वो पॉइंट एक्ट करेगा एनोड के तौर पे। किसके तौर पे एक्ट करेगा, एनोड के तौर पे एक्ट करेगा। और वो इलेक्ट्रॉन उस पूरी शीट पे स्प्रेड आउट हो जाते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। और जिस पॉइंट पे जाके वो स्टॉप होंगे उस पॉइंट को हम कैथोड कहेंगे। जिस पॉइंट पे जाके वो स्टॉप होंगे और वहाँ पर वो फिर क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन और वाटर के साथ। जब वो रिएक्शन करेंगे तो जिस पॉइंट पे जाके वो रिएक्शन करेंगे उस पॉइंट को हम कैथोड रीजन कहेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का ये पॉइंट जो है वो कैथोड रीजन होगा। तो रिएक्शन आपके पास क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन जो इस आयरन ने लॉस किए हैं, प्लस जो आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4 हाइड्रो ऑक्सिल आयन बन जाएंगे। ये 4 हाइड्रो ऑक्सिल आयन जो मेन रिएक्शन है वो ये है। ये 4 हाइड्रो ऑक्सिल आयन में से 3 हाइड्रो ऑक्सिल आयन क्या करेंगे, आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे और आपके पास FeOH एक रस्टिंग मॉलिक्यूल बना देंगे। लेकिन इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे होगा, इसको देखें, ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन जो आयरन ने लॉस किए हुए थे, और 4 ही हाइड्रोजन एटम्स होंगे। 4 हाइड्रोजन एटम्स वाटर से ही होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन भी उधर से ही आया है ना, वाटर से। तो ये जो 4 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ये इन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, क्योंकि ये ऑक्सीजन मालिक्यूल है, सबसे पहले ये ऑक्सीजन मालिक्यूल टूटेगा तो आपके पास इधर भी ओ अलग हो जाएगा, ये भी ओ अलग हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से इस ओ के साथ मिलके एक वाटर मालिक्यूल, और ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके दूसरा वाटर, 2 वाटर के मालिक्यूल बना देंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन ये होता है, ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन एटम आपके पास वाटर बनाएंगे। इस वाटर के अंदर आप इस वाटर को लो, ये वाटर क्या करेगा आपके साथ, इसको आप इधर 2 वाटर के मालिक्यूल बने, आप इसको एन वाटर बोल दो, ये आपके पास एन वाटर हो जाए। तो सिंपल रस्टिंग का रिएक्शन क्या होता है, 2Fe प्लस NH2O प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी आप लोगों ने देखा था ना, ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम हाफ ऑक्सीजन लेंगे, ये हाफ ऑक्सीजन, और ये सारा मिलके आपके पास क्या बना देगा, आपके पास Fe2O3, 3 O हो जाएंगे, डॉट NH2O। इसको हम कहते हैं रास्ट, जो सबसे पहले आप लोगों ने देखा है। तो ये आपके पास एक रिएक्शन होता है, ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, जिसकी बेस पे आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन होती है।